हेलो एवरीवन, मेरा नाम स्तुति है और आज मैं आप सबके सामने लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 6 मल्हार बुक का चैप्टर नंबर 2। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर हम अपनी प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं जिसका नाम था मातृभूमि। वो एक कविता है जिसको हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। अब चैप्टर 2 है जिसका नाम है गोल। तो शुरू करते हैं। इस पाठ का नाम पढ़कर आपके मन में कुछ गोल वस्तु का नाम या चित्र उभरे हुए होंगे, क्योंकि भाई इसका नाम गोल है। गोल गोल रोटी हो सकती है, वो गोल गोल गेंद हो सकती है, या गोल गोल चंद्रमा हो सकता है। लेकिन यह पाठ जो है ना, वो किसी गोल वस्तु यानी किसी भी गोल थिंग के बारे में नहीं है। ये है एक बहुत प्रसिद्ध प्लेयर यानी एक बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी के बारे में, ठीक है, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन थे वे प्रसिद्ध खिलाड़ी। ये गोल जो हम किसी भी गेम के अंदर, थोड़ा थोड़ा आपको लिंक तो मिल ही गया होगा कि जब खिलाड़ी खेलते हुए गोल करता है उसकी बात इसके अंदर की जा रही होगी। तो उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। खेल में तो यह सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी यह सब चलता था। सन 1933 की बात है। इन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। ये जो खुद स्वयं जो खिलाड़ी हैं उन्होंने ही अपनी स्टोरी के बारे में बताया है, अपनी लाइफ के बारे में जो उनके हुए होंगे, सब चीज़ें जो भी उनकी लाइफ में हुई होंगी उन्होंने उससे रिलेटेड इसमें बातें बताई हैं, ठीक है। तो वो अपनी खुद स्टोरी बता रहे हैं इसमें। एक दिन पंजाब रेजिमेंट में सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम के नेम है ये दो, पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर मार दी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। किसी और टीम का जो खिलाड़ी था उन्होंने इनके सर पे हॉकी स्टिक मार दी थी। तो अब आपको थोड़ा सा हिंट और मिल गया कि ये जो गेम है ये कौन सी है। हॉकी की बात इसके अंदर करी जा रही है, कोई हॉकी का खिलाड़ी है। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखा और बोला, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। मेरा इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। अब क्योंकि भाई इन्होंने तो चैलेंज दे दिया था, एक तरीके से ओपन चैलेंज दे दिया था वहीं फील्ड के अंदर। अब हर समय मुझे ही देखता रहता। जो जिसने डंडा मारा था इनके सर पे वो इनको लगातार देख रहा था। कब मतलब उसको ये डर था कि कब सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। मतलब कि ये खुद अपनी स्टोरी बता रहे हैं ना, तो ये बता रहे हैं कि उसको ऐसा फील हो रहा था कि मैं कब मैं मौका देखूंगा और कब मैं उसके सर पे क्या मारूंगा, स्टिक मारूंगा। बट ऐसा कुछ नहीं था, इनके माइंड में ऐसा कुछ नहीं चल रहा था, बस इन्होंने उसको डराया था, ठीक है। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए, 6 गोल कर दिए इन्होंने। खेल ख़त्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है अभी तक। तो अब आप सोच रहे हो कि बदला कैसे ले लिया, स्टिक तो मारी नहीं इन्होंने सर पे या कुछ मारपीट तो करी नहीं। अब ये देखो क्या कहते हैं, अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। वो इस चीज़ के लिए शर्मिंदा हुआ, उसका बदला लेने का ढंग था कि भाई उसने तो सर पे हॉकी स्टिक ही मार दी, और इनका बदला लेने का डर था कि इन्होंने थोड़ा सा उसको धमकाया, थोड़ा सा उनको डराया। तो वो क्या हो गया, थोड़ा सा डर डर के रह रहा था। उसका ध्यान जो था ना, जो कॉन्सेंट्रेशन था, वो इन्होंने भटका दिया सिर्फ अपनी एक लाइन से कि मैं तुमसे बदला ज़रूर लूँगा। और उसका जो ध्यान था वो भटका दिया और ख़ुद इन्होंने 6 गोल कर दिए। सच मानो, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। ऑब्वियस है ये वाली बात, सच वाली बात है ये, कि उसने सर पे मारा था तो उसको इसी चीज़ का तो डर था ना जिसकी वजह से वो हारा। वो अपनी गेम पे ध्यान ही नहीं दे पा रहा था। उसको ये था कि भाई अगर मैंने तो उसका सर वैसे ही फोड़ दिया है, अब अगर मैं कभी भी मेरे बजा सकता है ये, भाई हॉकी कभी भी सर पे मार देगा या कुछ भी कर सकता है। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो नहीं है। हर किसी से यही कहता हूँ कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। वो यही बताते हैं कि भाई कोई जादू ऐसा तो नहीं है मेरे पे, कोई मैजिक तो नहीं है जिससे कि मैं सफल हो गया इस चीज़ में। वो यही बोल रहे हैं कि लगन से काम करो, ठीक है,
अच्छे से लगातार लग के काम करोगे, साधना से काम करोगे, मन लगा के काम करोगे तो उसमें ज़रूर सफल होगे। मेरा जन्म सन 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ। बाद में हम झांसी आकर बस गए। पहले कहाँ पे थे ये? प्रयागराज, ठीक है, वहाँ पे रहते थे। उसके बाद झांसी में आके बस गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। सिपाही के रूप में भर्ती हुए थे ये। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफ़ी नाम था। हॉकी नेम का काफ़ी जिसमें ये भर्ती हुए थे वहाँ पे हॉकी काफ़ी खेला जाता था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस समय हमारे रेजिमेंट में सूबेदार मेजर तिवारी थे। मेजर तिवारी थे जो क्या करते थे, उस समय थे वहाँ पे। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास करना शुरू कर देते। मतलब कोई फिक्स टाइम नहीं था, जब मन करता था जब पहुंच जाते थे और तब हॉकी खेलना शुरू कर देते थे। उस समय तक मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था, मतलब जिसको कुछ नहीं आता ढंग से, ठीक है, बस ऐसे ही खेल रहा है, ऐसा खिलाड़ी था। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। सन 1936 यानी 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। कप्तान का मतलब क्या होता है? कैप्टन, ठीक है। उसमें इनको बर्लिन में एक ओलंपिक हुआ था, वहाँ पे ये पार्टिसिपेट किया था इन्होंने और वहाँ पे ये कैप्टन बने थे। उस समय मैं सेना में लॉन्स नायक था। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इसका यह मतलब नहीं है कि सारे गोल मैं ही करता था। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती थी कि गेंद को गोल के पास ले जाना। मतलब ये नहीं था कि भाई ये खुद ही खुद को महान साबित करने के लिए खुद ही गोल करते जाएंगे, ऐसा नहीं था इनके मन में। इनको बस सिर्फ खुद से मतलब नहीं था, इनको ये होता था कि भाई कोई भी गोल करे, हमारी टीम का ही गोल करेगा ना। तो ये क्या करते थे, बस गेंद को गोल के पास ले जाते थे, चाहे गोल कोई भी करे, ठीक है। और इसी वजह से इनकी इन कलाकारियों की वजह से इनको हॉकी का जादूगर कहने लगे थे लोग और इनको बहुत पसंद करने लगे थे, ठीक है। ये कुछ उनकी पिक्चर है रियल वहाँ की जो दिखाई गई है। अब पता चलेगा आपको इनमें से कौन है वो व्यक्ति। भारतीय हॉकी टीम 1936 के बर्लिन ओलंपिक में जीत दर्ज की थी इन्होंने, जब ये वहाँ पे जीते थे। अभी आप पढ़ोगे इसमें तो तब की एक ही पिक्चर है। खेलने के बाद जैसे फ़ोटोग्राफ्स वगैरह खिंचती हैं। जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूँ, मतलब अभी हमने पीछे पढ़ा था ना कि ये गोल के पास तक बोल ले जाते थे, और जाकर अपने किसी खिलाड़ी को दे दूँ ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाता। अपनी इसी खेल भावना के कारण, मतलब खुद को नहीं सोचना अपने लिए, वो नहीं थे ये बिल्कुल, मतलब कि मतलबी टाइप्स नहीं थे अपने लिए कि खुद का ही देखना है, सबका देखते थे। वो यही कह रहे हैं यहाँ पे कि मेरे खेल की भावना यही थी कि मैं किसी और को भी अगर बॉल जाके दे दूंगा गेंद, तो वो अगर गोल करेगा तो उसको भी श्रेय मिल जाएगा, उसको भी मिल जाएगा कि भाई इस इंसान ने भी क्या करा है, गोल किया है हमारी टीम में से, नाम हो जाएगा उसका भी थोड़ा। और आज के टाइम पे ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं। अपनी इस खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला, मतलब कि जीत गए थे ये लोग, ठीक है। सोने का पदक मिला इनको, गोल्ड मेडल बोल सकते हैं आप। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। और जब इंसान इस भावना से जीतता है, इस भावना से खेलता है, तो वो ज़रूर आगे जाता है। और इसके जो आप सुन रहे हो जिनकी स्टोरी, वो है मेजर ध्यानचंद, जिनका हमारे यहाँ पे स्टेडियम भी बना हुआ है। वहाँ पे लोग गेम खेलने भी जाते हैं, काफ़ी सारी गेम है उनके स्टेडियम के अंदर। मेजर ध्यानचंद। यदि कोई खिलाड़ी अपनी आत्मकथा का नाम गोल रखे तो इस नाम को पढ़कर इतना तो तुरंत समझ में आ जाता है कि उसे खेल में से कितना प्यार रहा होगा। जी हाँ, वे अमर खिलाड़ी हैं, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद। इतने महान कि भारत उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी मनाता है, जिसे लाखों भारतवासी स्पोर्ट्स डे बनाते हैं ना हम लोग, भारतवासी उनके जीवन से प्रेरणा ले सके। इतने महान खिलाड़ी की भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न उनके नाम पर दिया जाता है। जो खेल रत्न अवार्ड मिलता है वो उन्हीं के ही नाम पे दिया जाता है। ये थे हमारे मेजर ध्यानचंद, जिनका जन्म 1905 में हुआ था और उनका कब तक जिए थे ये, 1979, यानी कि हमारी आज़ादी के बहुत टाइम पहले पैदा हुए थे ये 1905 में। और इन्होंने आज़ादी से लेकर जो भी चीज़ें चली थी वो सब कुछ इन्होंने देखी होगी। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा प्रॉपर। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसकी बैक एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।